हम आज चर्चा कर रहे थे गारसाद तासी, बहुत बड़े इतिहास लेखक थे और इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को भी लिखा। इन्हीं से प्रेरित होकर मित्र बंधुओं ने भी इतिहास लेखन की परंपरा शुरुआत की और समीक्षा की भी। समीक्षा आलोचना इनका विशेष गुण रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के युग स्रष्टा आलोचक हुए। युग स्रष्टा युग दृष्टा दोनों ही अद्भुत शब्दों की एक सिक्का है, पहलू है। कई सिक्के के दो पहलू हैं और इनमें युग दृष्टा युग को देखने की क्षमता, अयुग स्रष्टा अर्थात युग को सृजन करने की क्षमता, ये दोनों ही क्षमताएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल में विराजमान थीं और ये मूर्धन्य विद्वान थे। इन्होंने हिंदी साहित्य में एक युगांतर प्रस्तुत किया और इन्होंने भी अपने साहित्य रचना में आलोचना को विशेष महत्व दिया। आलोचकों में इनका नाम शीर्षस्थ पर रखा जाता है। समीक्षा के क्षेत्र में इन्होंने हर पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया, उसके गुण, दोष, शैली, विवेचना और व्याख्यात्मक शैली, विवरणात्मक शैली, यानी सभी शैलियों पर लेखकों और कवियों की रचनाओं का अवलोकन करते थे और एक विशिष्ट टिप्पणी अपनी पत्रिका में छापते थे और उत्साहवर्धन करते हुए लेखकों को, न कि उनका मोरल डाउन करता, उत्साहित करते हुए नहीं, उत्साहवर्धन करते हुए कि ये चीज़ आप और अपनी रचना में बढ़ा देंगे तो आपकी रचना उत्तमतर हो जाएगी। इस प्रकार इस युग में आलोचना का अद्भुत विकास हुआ। बाबू श्याम सुंदर दास भी एक मूर्धन्य हस्ताक्षर हैं। इन्होंने अपने पुस्तक साहित्यालोचन में साहित्य सिद्धांतों का और विभिन्न रचनाओं के प्रति जो उनकी समीक्षा होती है उसका विशेष प्रकाश डाला उस पर। और इसी में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी भी इसी में श्रेणी में आते हैं और अपना हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हैं, अपना स्थान बनाते हैं। ये तो विश्व साहित्य के इतिहास में अपनी रचना में लिखा कि विश्व में भी जितने भी साहित्य हैं उनका भी अनुशीलन किया। खास तौर से ये अंग्रेजी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान थे और अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन करके ये उस पर भी समीक्षा और आलोचना लिखी, साथ साथ इंग्लिश में भी और हिंदी भाषा में भी। इस तरह से आलोचना का अद्भुत विकास हुआ। आलोचना की एक शास्त्रीय धारा मंथर गति से निरंतर साहित्य के आलोचना में चलती चली गई। इसमें परख और आत्मविश्लेषण के साथ साथ गुण और दोषों की विवेचना करते हुए एक नई विधा का आगमन हुआ जो आलोचना के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसी आलोचना का एक दूसरा पहलू है समालोचना। हालांकि कुछ विद्वान आलोचना और समालोचना को एक ही मानते हैं, लेकिन आलोचना और समालोचना में थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर है। वैसे ही जैसे सिक्के के एक तरफ अशोक का निशान होता है, दूसरी तरफ ₹1 लिखा रहता है, दोनों में से कोई न रहे तो सिक्का खोटा हो जाता है। उसी तरह से साहित्यिक विधाओं में आलोचना और समालोचना दो विधाएं हैं, लेकिन दोनों समानांतर चलती हैं। लेकिन समालोचना थोड़ा सा आगे निकल जाती है कि सम माने बराबर, आ माने तक, लुच माने लोचन, लुच धातु लोचन, अन, समालोचना आ प्रत्यय लगाकर बना है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी साहित्यकार की रचनाओं को अपनी आँखों तक लाकर उनका विशद अध्ययन करके और उनके सम माने बराबर, उनके समान रूप से गुण और दोषों का, न कि गुणों का ही और न ही दोषों का, समान रूप से गुण और दोषों की आलोचना करके और लेखक को विभिन्न प्रकार से सहयोग प्रदान करना, कवि को सहयोग प्रदान करना ही एक समालोचना विधा भी इसी के समानांतर चलने लगी। समालोचना के क्षेत्र में डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिव प्रसाद सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, नरेंद्र शर्मा, शमशेर बहादुर सिंह, अमृत राय, ध्यान है ये महान साहित्यकार धनपत राय के पुत्र हैं। धनपत राय वही जो आगे चलकर प्रेमचंद जी के नाम से जाने जाते हैं। अमृत राय भी महान साहित्यकार थे। कई विधाओं में, जीवनी की विधा में, आत्मकथा की विधा में, जीवनी की विधा में इन्होंने स्वयं लिखा है कलम के सिपाही अमृत राय। कलम के सिपाही इनके पिताजी की जीवनी के रूप में इन्होंने लिखा है और अमृत राय प्रसिद्ध हुए आलोचना के भी क्षेत्र में। इलाचंद्र जोशी और सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय,
एक सीमा तक नलिन बिलोचन शर्मा और आदि जैसे आलोचक भी हुए जो मनोविश्लेषणात्मक आलोचना या समालोचना के प्रमुख विद्वान रहे हैं। आधुनिक साहित्य और नई कविता के आलोचकों में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर जगदीश गुप्त, लक्ष्मीकांत वर्मा आदि महत्वपूर्ण नाम हैं। इस प्रकार आलोचना और समालोचना दोनों ही इस युग में विकसित हुई। आलोचना का एक दूसरा रूप समालोचना है और यद्यपि दोनों ही समानांतर चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी इनका विशेष महत्व है, इनकी विशेष शैली है और इस शैली को अपनाकर बहुत से विद्वानों की रचनाओं पर अपनी टिप्पणी, अपनी आलोचना और अपनी शैली को प्रस्तुत करके साहित्यकार बन गए और एक नई विधा, गद्य की एक नई विधा का सूत्रपात हुआ जो आज तक भी जारी है। तमाम आलोचनाएं लिखी जा रही हैं, तमाम समालोचनाएं लिखी जा रही हैं। ऐसे ऐसे तमाम लोग विद्वान हुए हैं जो निरंतर आगे बढ़ते रहे हैं। इस प्रकार आज ये गद्य की दो नवीन विधाएं, आलोचना विधा, समालोचना विधा का समापन हुआ। हम अगली कड़ी में 90तम विधाओं को लेकर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः निवेदन है कि इस विराम में आप हमारा सहयोग दिए, अच्छी बात है, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि हमारे विचार, हमारा सहयोग आप तक पहुंचता रहे, लाभान्वित होते रहें। धन्यवाद। मातरम वंदे।